नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में संसद से लेकर सड़क तक घमासान। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुब्रमण्यम स्वामी के घर के बाहर किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। रेलवे के तत्काल टिकट में हेराफेरी करने वाला नटवर लाल गिरफ्तार, 30 सेकंड के अंदर निकाल देता था टिकट। रेलवे को करोड़ों रुपए का लगा चुका है चूना। सचिन तेंदुलकर बन सकते हैं रियो ओलंपिक के भारतीय ब्रांड एम्बेसडर। आईओए ने मास्टर ब्लास्टर को भेजी चिट्ठी। संगीतकार AR रहमान को भी जोड़ने की कोशिश। और वाघा बॉर्डर पर लगेगा देश का सबसे ऊंचा तिरंगा। लाहौर से भी आएगा नजर। 350 फीट ऊंचा तिरंगा लगाने की तैयारी में जुटी BSF। अगस्ता वेस्टलैंड चौपर डील पर इतालवी अदालत के फैसले के बाद भारतीय राजनीति में सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस मुद्दे पर संसद में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। वहीं इन सब के बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि 2013 में CBI ने जैसे ही बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के नाम मामला दर्ज किया, अगले ही दिन वो भारत छोड़ देता। मंत्री ने कहा कि महज संयोग नहीं है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मिशेल के भारत छोड़ने में UPA का हाथ है, तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक संभावना जाहिर कर रहा हूं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि कैसे बोफोर्स मामले में बिचौलिए क्वात्रोची कोर्ट के एक आदेश के बाद अचानक भारत छोड़ देता है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के लोलाब इलाके में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के दौरान एक आतंकवादी मारा गया। सुरक्षा बल इलाके में एक और आतंकी तलाश कर रहे हैं। खबर है कि एक आतंकी मस्जिद में छिप गया है। जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया, जिसमें एक पुलिस वाला घायल हुआ है। सुरक्षा बलों के एक अधिकारी ने बताया, कंठपौरा गांव में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। इसके बाद देर रात ऑपरेशन शुरू किया गया। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और सुरक्षा बलों पर पथराव किया। गोवा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सत्ताधारी बीजेपी के बीच तकरार बढ़ गई है। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारेसकर और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बीच मुलाकात की खबरें आने के बाद दोनों पक्षों में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। गोवा में RSS और भाजपा के बीच स्कूलों में अध्ययन के माध्यम के मुद्दे पर मतभेद है। सूत्रों के मुताबिक मुलाकात में पारेसकर ने शाह से मांग की कि RSS की गोवा इकाई के प्रमुख को पद से हटाया जाए। स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा की मांग कर रहे RSS ने अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को अनुदान दिए जाने को लेकर राज्य सरकार के रुख का विरोध किया है। सलमान खान को रियो ओलंपिक का गुडविल एम्बेसडर बनाने के बाद आलोचनाओं का सामना कर रहा भारतीय ओलंपिक संघ अब सचिन तेंदुलकर को रियो में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर सकता है। बताया जाता है संघ ने इस बाबत चिट्ठी लिखकर सचिन से एम्बेसडर बनने की अपील की है। हालांकि सचिन की ओर से इस चिट्ठी का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ओलंपिक संघ के अधिकारियों ने खबर की पुष्टि की है। इसके अलावा संगीतकार AR रहमान से भी रियो ओलंपिक से जुड़ने की अपील की है। संघ की कोशिश है कि दिग्गजों को रियो ओलंपिक से जोड़कर ओलंपिक खेलों की ओर अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित किया जा सके, ताकि खेलों को बढ़ावा मिल सके और कॉरपोरेट फंडिंग भी हो। 9,000 करोड़ से ज्यादा का बैंक लोन ना चुकाने वाले कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके प्रत्यर्पण के लिए भारत ने ब्रिटेन को चिट्ठी लिखी है। इसमें बताया गया कि माल्या का पासपोर्ट रद्द हो चुका है और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो गया है। ऐसा इसलिए ताकि माल्या के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत चल रही जांच में उनकी मौजूदगी सुनिश्चित हो सके। दरअसल प्रवर्तन निर्देशालय ने माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए विदेश मंत्रालय से मदद मांगी है। IDBI बैंक से लिए 900 करोड़ के लोन में कथित फ्रॉड के मामले में माल्या के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। माल्या बीते 2 मार्च को भारत छोड़कर ब्रिटेन चले गए थे। JNU परिसर में 9 फरवरी को हुए आयोजन पर छात्रों के खिलाफ हुई दंडात्मक कार्रवाई के विरोध में JNU परिसर फिर उबल पड़ा है। आंदोलनकारी छात्रों की बुधवार देर रात शुरू हुई भूख हड़ताल आज भी जारी है। छात्रों को मलाल है कि JNU प्रशासन ने अब तक कोई सूद नहीं ली।
इस बाबत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वाम खेमा दोनों विरोध प्रदर्शन कर रहा है। 5 आंदोलनरत विद्यार्थी जहां एबीवीपी से हैं, वहीं जेएनयू-एसयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित 20 अन्य विद्यार्थी विभिन्न वाम समूह से हैं। एक अलग हड़ताल पर बैठे छात्र एबीवीपी के सदस्य सौरभ कुमार शर्मा पर लगाए गए जुर्माने को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। शर्मा ने ही इस विवादास्पद घटना की शिकायत की थी। जेएनयू छात्र संघ में एबीवीपी की ओर से एकमात्र सदस्य पर यातायात बाधित करने के लिए 10,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। और इवन फॉर्मूले को फेल करने के लिए साजिश की बात करने वाली केजरीवाल सरकार ने अब इस मसले पर यू टर्न ले लिया है। सरकार ने इस पहलू की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी गठित की, जिसकी रिपोर्ट में साजिश की कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आई। हालांकि दिल्ली सरकार साथ ही फायर सर्विस के वो आंकड़े दे रही है जिसके मुताबिक ऑड इवन लागू होने के बाद आग की घटनाओं के 3 गुना बढ़ने का दावा किया गया है। शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को प्रवेश दिलाने के बाद भूमाता ब्रिगेड की अध्यक्ष तृप्ति देसाई ने गुरुवार को मुंबई की हाजी अली दरगाह में घुसने की 2 बार कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। बाद में तृप्ति और उनके समर्थक सीएम निवास की ओर बढ़ने लगे, जहां पर मुंबई पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तृप्ति देसाई जब दरगाह पहुंची तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। आवामी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके विरोध में प्रदर्शन किया। पुलिस ने तृप्ति को उनकी कार से नहीं उतरने दिया था। इसके अलावा विभिन्न संगठनों ने भी हाजी अली पहुंचकर उनके पक्ष में प्रदर्शन शुरू किया। नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट में 19 मई को फेरबदल हो सकता है। इसी दिन 5 राज्यों केरल, बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे। एक मंत्री ने बताया, हमें 19 मई तक नई दिल्ली में ही रहने को कहा गया है। संसद का वर्तमान सत्र 13 मई तक चलेगा। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री अब कैबिनेट फेरबदल में देरी नहीं चाहते। उनका मानना है कि 19 मई को जो चाहे नतीजे आए, वो नई टीम के साथ आगे बढ़ेंगे। संभावना है कि कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। वहीं कुछ मंत्रियों के मंत्रालयों में बदलाव की संभावना है। साथ ही बीजेपी संगठन में भी कैबिनेट में फेरबदल के बाद बदलाव किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की यात्रा के दौरान 8 जून को अमेरिकी कांग्रेस की एक संयुक्त सत्र को संबोधित करने का न्योता दिया गया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा जब परमाणु शिखर सम्मेलन के लिए यहां आए थे तो उन्होंने मोदी को द्विपक्षीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। मोदी अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित करने वाले भारत के 5 प्रधानमंत्री होंगे और 2005 के बाद से वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री होंगे। अमेरिका की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि मोदी के इस संबोधन से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। पटना से करीब 100 यात्रियों को लेकर उड़ान भर रहे एयर इंडिया के एक विमान को तकनीकी खराबी की वजह से गुरुवार को दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारा गया। पटना दिल्ली उड़ान के लैंडिंग गियर में समस्या आ गई थी। एक सूत्र ने बताया कि ये घटना रात के 10:40 की है। इस बारे में जब एयर इंडिया के प्रवक्ता से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि विमान के लैंडिंग गियर की निगरानी से संबंधित कंप्यूटर डिस्प्ले उपलब्ध नहीं होने की वजह से पायलट को एटीसी से प्रक्रिया पूछनी पड़ी। उतरने के बाद हवाई पट्टी पर चलते समय विमान अटक गया और उसे खींचकर ले जाना पड़ा। पश्चिम बंगाल में 30 अप्रैल को होने वाले 5वें चरण के विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग सुरक्षा इंतजामों पर खास ध्यान दे रहा है। आयोग ने निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव करने के लिए कई अहम बिंदुओं पर पुलिस प्रशासन को अमल करने का निर्देश दिया है। आयोग ने जिन इलाकों में चुनाव है वहां पर रात में पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही दूसरे देशों से लगे सीमाओं को सील करने के साथ साथ सुरक्षा बलों सतर्क रहने का आदेश दिया है। खासकर बाइकर्स पर कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी गई है ताकि चुनाव के दौरान हिंसा पर लगाम लगाया जा सके। भारतीय रेलवे की टिकट बुकिंग वेबसाइट IRCTC को हैक कर देश को ठगने वाले 12वीं के एक छात्र हामिद अशरफ को CBI और रेलवे विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी हामिद ने रेलवे विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। CBI और विजिलेंस की टीमें उससे कड़ी पूछताछ कर रही है। CBI की पूछताछ में हामिद से जानकारी मिली कि वो IRCTC की वेबसाइट को हैक कर लेता था। तत्काल टिकटों पर 30 सेकंड के अंदर हाथ साफ कर देता। इस काम में वो अकेला नहीं है, उसने देश भर में 5000 सेंटर बनाए थे जो इसके इशारे पर काम करते थे। उसने IRCTC का डुप्लीकेट
सॉफ्टवेयर तक बना डाला था। देश के सभी निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MBBS और BDS में प्रवेश के लिए एक कॉमन टेस्ट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट इसी वर्ष से लागू होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुहर लगा दी है। CBI ने कोर्ट में NEET परीक्षा 2 फेज में कराने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें पहले फेज की परीक्षा 1 मई और दूसरा 24 जुलाई को होगा। इन दोनों का कंबाइंड रिजल्ट 17 अगस्त को जारी किए जाने का भी प्रस्ताव दिया गया है। इस आदेश के बाद 1 मई को होने वाली AIPMT एग्जाम के भी कैंसिल होने की संभावना है। दुनिया में अब 4 और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है। इसका सारा श्रेय मैडम तुसाद म्यूजियम को जाता है। अपने विश्व नेताओं की श्रेणी में मैडम तुसाद म्यूजियम ने 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वैक्स स्टैचू भी शामिल किया है। 18 अप्रैल को अपने रियल लाइफ अवतार से मिलने के बाद ये स्टैचू लंदन पहुंचा। लंदन के अलावा हांगकांग, सिंगापुर और बैंकॉक में भी प्रधानमंत्री की मोम की प्रतिमा रखी गई है। 28 अप्रैल को लंदन के मैडम तुसाद म्यूजियम में इस स्टैचू का अनावरण किए जाने के बाद यहां दर्शकों का हुजूम देखा गया। लोग PM मोदी की इस वैक्स प्रतिमा के दीदार और इसके साथ सेल्फी लेने में बिजी दिखे। भारतीय मूल के लोगों का उत्साह तो देखने लायक था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 2017 तक अटारी वाघा जॉलाइन चेक पोस्ट पर सबसे ऊंचा तिरंगा लगाने की योजना बना रही है। BSF के एक अधिकारी ने कहा कि ये इतना ऊंचा होगा कि लाहौर और अमृतसर से भी नजर आएगा। अधिकारी के मुताबिक झंडे की ऊंचाई करीब 350 फीट होगी। BSF मशहूर स्ट्रीट सेरेमनी वाली जगह के करीब बने विजिटर्स गैलरी का विस्तार करने की योजना बना रहा है। सीमा पर झंडे को लगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। मौसम के हालात का भी ख्याल रखना होगा। इसके आसपास CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि झंडे को बनाने में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर भी चर्चा होनी बाकी है, क्योंकि इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बारिश और तेज हवाओं से झंडे को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहेगा। BCCI के अध्यक्ष शशांक मनोहर जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक BCCI के पद से यदि शशांक मनोहर इस्तीफा देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी शरद पवार को दी जाएगी। बता दें, मनोहर ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष पद के लिए काफी मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें BCCI से गुड बाय बोलना पड़ सकता है। फिलहाल मनोहर ICC के मनोनीत अध्यक्ष है। ICC के मुताबिक मई में गुप्त मतदान के जरिए फैसला होगा, जिसके बाद चुने गए अध्यक्ष को किसी भी देश या राज्य के क्रिकेट बोर्ड से जुड़ने की इजाजत नहीं होती है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की पल पल की खबरों के लिए बने रहिए मेट्रो TV के साथ। नमस्कार।